हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एज़ यू ऑल नो दैट कि सीबीएसई कंपार्टमेंट का रिज़ल्ट आया है क्लास 12th का, और आज क्लास 10th का भी आ चुका है। क्लास 12th का आपका रिज़ल्ट 1 अगस्त 2025 को आया था। तो कुछ बच्चे मतलब ऐसे हैं कि कुछ बच्चे तो पास हो गए हैं, उनको तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड कुछ बच्चे फेल हो गए हैं अगेन कंपार्टमेंट में। तो बच्चों बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत प्रेशर ले रहे हैं दिमाग पे कि हम लोग दोबारा फेल हो गए, अब क्या होगा। तो बच्चों, आप लोगों को कंपार्टमेंट में चांस मिलते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही चांस मिलता है आपको। कंपार्टमेंट का अभी एक और चांस मिलेगा और उसके बाद भी एक और चांस मिलेगा। तो आपको वो जो चांस मिलेगा ना, उसको हाथ से नहीं जाने देना है। आई नो आप लोगों ने अभी भी इतनी मेहनत करी थी, कुछ बच्चों ने तो ट्यूशन्स भी लगाए थे, कुछ बच्चों ने सेल्फ स्टडी करी थी, बहुत ज़्यादा मेहनत आप लोगों ने करी थी। लेकिन आप लोगों की जो मेहनत है वो कहीं कहीं सफल हुई है, कहीं कहीं सफल नहीं हुई है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, आप लोगों को फिर से पढ़ाई करनी है। आप लोगों के जो एग्ज़ाम होगा अब, वो फरवरी 2026 में होगा। तो अभी कुछ बच्चे इसलिए भी परेशान हैं कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया है। पेरेंट्स को कैसे बताएं। तो अगर आप लोग श्योर हो कि आप लोगों ने इतने मार्क्स का किया था, जैसे आप लोग 55 मार्क्स का करके आए हैं, अगर आप श्योर हैं और आपके मार्क्स सिर्फ 13 14 इस तरह के आपके मार्क्स आए हैं, तो आप रीचेकिंग भी डलवा सकते हैं। रीचेकिंग कैसे डलवानी है, क्या प्रोसेस होगा, उसके लिए आप कमेंट कर देना। मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगी कब से आपकी रीचेकिंग स्टार्ट होगी, कितना आपको टाइम मिलेगा फॉर्म फिल करने का। तो अभी आप लोग अपने, अभी तो काफ़ी टाइम हो गया है, 3-4 दिन हो गए हैं, तो आप अपने पेरेंट्स को बता दीजिए, क्योंकि पेरेंट्स ही आपको सपोर्ट करेंगे एट द एंड। तो अभी बात कर लेते हैं कि सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्ज़ाम चांस, कितने चांस आपको मिलेंगे। तो बच्चों, एक तो आपका चांस ये जुलाई वाला था जो आप दे चुके, जिसमें आपकी अगर अगेन कंपार्टमेंट आ गई है, ऑब्वियसली इस वीडियो को वही बच्चे देखेंगे जिनका कंपार्टमेंट आया है। तो अभी आपको एक चांस मिलेगा फरवरी 2026 में। उसके बाद लेकिन वो आपको एज अ प्राइवेट कैंडिडेट चांस मिलेगा। अब आप रेगुलर कैंडिडेट नहीं हैं। उसके बाद अगर आप उसमें भी नहीं हो पाते हैं, तो आपको एक जुलाई 2026 में चांस मिलेगा। तो आपके चांस आपके पास यहाँ हो जाते हैं कि आपको एक तो फरवरी 2026 में चांस मिलेगा, दूसरा आपको जुलाई 2026 में चांस मिलेगा। तो आपके पास ये चांस हैं, इनमें आप अपना कंपार्टमेंट एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। और आप बिल्कुल कोशिश करना कि आपका फरवरी 2026 में ही आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम भी बहुत है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस का मैं आपको जवाब दे देती हूँ। जैसे आपके क्वेश्चन होंगे, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कब होगा। तो जैसे मैंने बताया कि आपका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम फरवरी 2026 में होगा। फरवरी 2026 में आपका एग्ज़ाम होगा। अब आप बात करिए कि फॉर्म फिलअप डेट, कि आपके जो फॉर्म हैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के, वो कब आएंगे। तो उसमें चांसेस हैं कि वो सितंबर 2026 में आएंगे। ठीक है, आप लोगों के जो फॉर्म है वो सितंबर 2026 में आएंगे, और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो फरवरी 2026 में होगा। उसमें आप एज अ प्राइवेट कैंडिडेट अपीयर होंगे। फिर उसके बाद कंपार्टमेंट एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो बच्चों, कैसे भरा जाएगा, अभी फॉर्म आने दो आप। तो इसमें क्या होता है कि आप लोगों के मन में होगा कि ऑनलाइन भरा जाएगा, ऑफलाइन भरा जाएगा, या फिर स्कूल वाले हमारी हेल्प करेंगे, स्कूल से भरा जाएगा। तो बच्चों, इस बार जो आप एज अ प्राइवेट कैंडिडेट अपीयर होंगे, तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। ना ही फॉर्म ऑनलाइन ऑफलाइन भरा जाएगा, ना ही आपके स्कूल से भरा जाएगा। आप लोगों को फॉर्म खुद भरना होगा। आप लोगों को, या फिर आप साइबर कैफ़े पे जाकर भरवा सकते हैं, लेकिन साइबर कैफ़े पर आप साइबर कैफ़े जाने से बचें, क्योंकि साइबर कैफ़े वाले बहुत बार क्या होता है कि अपना ही नंबर डाल देते हैं, अपनी जीमेल आईडी डाल देते हैं। मतलब कहीं भी अगर कुछ भी ऐसा होता है, तो साइबर कैफ़े वाले को हम ब्लेम नहीं कर सकते फिर। तो आप जितना हो सके आप खुद से फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने का प्रोसेस भी मैं आपको बता दूंगी, चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद अब हमारा आता है 4th नंबर, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम फॉर्म फ़ी पर सब्जेक्ट कितनी होगी। तो बच्चों, पर सब्जेक्ट आपकी जो फॉर्म फीस होती है वो 300 रुपये पर सब्जेक्ट होती है। ठीक है, 300 रुपये पर सब्जेक्ट आपकी फ़ीस होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, तो आप मुझसे बाद में भी पूछ सकते हैं कमेंट करके। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आप लोगों का डाउट क्या क्या हो सकता है। फिफ्थ आपका, बहुत सारे बच्चों के मन में चल रहा होता है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हम लोगों को दोबारा देना होगा या नहीं,
कुछ भी। तो इसका जो आपका आंसर है कि नहीं, आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अपना दोबारा नहीं देना है। आपके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो आपने जो सीबीएसई रेगुलर आपने एग्ज़ाम दिए थे उस टाइम पे जो आपके प्रैक्टिकल मार्क्स थे, सिर्फ आपके प्रैक्टिकल मार्क्स वही फॉरवर्ड हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं। मैं एक बार आपको बता देती हूँ, यहाँ पर भी कोई कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेने लगता है। तो फिफ्थ का आंसर है आपका नो। सिक्स्थ, कितने सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं? तो बच्चों, जो क्लास 10th के बच्चे होते हैं वो 2 सब्जेक्ट में दे सकते हैं, और जो क्लास 12th के बच्चे होते हैं वो 1 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा? तो बच्चों, सिलेबस में एज सच कोई चेंज नहीं है, सिलेबस वही रहेगा। 2025-26 के बच्चे जो पढ़ रहे होंगे ना, वही आपको पढ़ना है। आप उनसे बात करके भी पूछ लीजिए कि अगर कोई भी टॉपिक रिमूव हुआ है या बढ़ा है, घटा है, कुछ भी हुआ है, ऐड ऑन हुआ है, तो आप उनसे पूछ लीजिए। हुआ है तो आप पढ़ लेना, अदरवाइज़ जहाँ तक मुझे पता है कि सब सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है, तो आपको 2025-26 वाला ही सिलेबस पढ़ना है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट डाउट आ सकता है, ये मैंने ब्लैंक आपको समझाने के लिए छोड़ दिया। नेक्स्ट डाउट आपका, पेपर लेवल कैसा रहेगा? तो बच्चों, पेपर लेवल तो कैसा रहेगा, जैसा आपका अभी लास्ट ईयर था पेपर लेवल, वैसा ही आपका पेपर लेवल रहेगा। कोई ज़्यादा मतलब टफ नहीं बनेगा, कुछ जैसा भी रहता है कि अगर एक पेपर टफ आया दूसरा इजी आएगा, इस तरह का पेपर आपका लेवल रहेगा पेपर का। एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा? स्कूल से मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा? तो कैसे मिलेगा एडमिट कार्ड? बाय पोस्ट आएगा? तो बच्चों, एडमिट कार्ड आपका ऑनलाइन मिलेगा, आपका एडमिट कार्ड ऑनलाइन मिलेगा। अब आपका एग्ज़ाम जो है ना बच्चों, अब क्लास 12 के जो बच्चे होते हैं, जो रेगुलर बच्चे हैं, अभी जो अभी 2026 में, सॉरी 2025 में जो 12th क्लास में हैं बच्चे, उनका एग्ज़ाम कब होगा? उनका बोर्ड का एग्ज़ाम 2026 में होगा। तो आप लोगों का उन्हीं के साथ एग्ज़ाम होगा। जो आप एज अ प्राइवेट कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो आप लोगों का उन्हीं के साथ आपका एग्ज़ाम होगा। एज अ प्राइवेट कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे आप लोग। अब आपका जो नेक्स्ट डाउट आता है वो आता है कि आपको कितना टाइम मिला है, क्या आप इतने टाइम में कर सकते हैं? तो बच्चों देखो, क्लास 12th के आप बच्चे हैं, आपको एक ही सब्जेक्ट देना है, या फिर 10th वाले भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो 10th वालों को 2 सब्जेक्ट देने हैं। तो बच्चों, आप लोग टाइम देख कर चलो, अगस्त 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक आपके पास सोचो कितना टाइम है। अगर फरवरी भी आप नहीं लगाते हैं, अगर आप अगस्त मान लीजिए, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। फरवरी में हालांकि मिड फेब में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास 6 महीने तो हैं ही। ठीक है, तो बच्चों, ऑल द बेस्ट आप लोगों को कि आप लोग अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ, और आप ना अच्छे से पढ़ाई करना, बहुत ज़्यादा अच्छे से करना। जितनी मेहनत आपने करी है और उससे दुगनी मेहनत करना, आपका एग्ज़ाम पक्का क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम का जो लेवल आता है आप लोग देख चुके हैं एक बार बैठकर, एक बार क्या आप 2 बार बैठ चुके हैं। एक बार आप अपने मेन एग्ज़ाम में बैठे, दूसरा आपने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दिया, तो इतने से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम आता कैसा है। तो इसलिए आप एज अ प्राइवेट कैंडिडेट पेपर देंगे। एंड अब मैं आपको बता देती हूँ कि इंटरफेस कैसा होगा, कहाँ से फॉर्म भरना होगा। तो बच्चों, जैसे ही आप सर्च करेंगे ना ऑनलाइन CBSE NIC.in ये सब करके, अभी आपके फॉर्म जो हैं स्टार्ट होंगे सितंबर में, तो आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर प्राइवेट कैंडिडेट फॉर एग्जामिनेशन मेन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका है, जैसे कि आपको दिख ही रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे 2024 दिख रहा है, आपको यहाँ 2025 लिखा हुआ मिलेगा। तो फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 12th वाले हैं, 10th 12th का है। यहाँ इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे फॉर्म भरेंगे। यहाँ पर आपको कंपार्टमेंट 10th 12th, यहाँ इम्प्रूवमेंट जो बच्चे दे रहे होंगे, जिनके बच्चों के कम मार्क्स रह गए होंगे, उन्हें अपने मार्क्स इंप्रूव कराने हैं, तो वो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देंगे। जो बच्चे क्लियर फेल हैं, जिनका लास्ट अटैम्प्ट था ये एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि उन्होंने थर्ड टाइम अपनी कंपार्टमेंट दी होगी और वो फिर भी फेल हैं, तो बच्चों वो फेलियर्स की कैटेगरी से अपना फॉर्म फिल करेंगे। उनको अब आगे कोई चांस नहीं है, उनको सारे ही सब्जेक्ट का 12th का एग्ज़ाम फिर से देना होगा, तो वो फेलियर कैटेगरी से अपना फॉर्म फिल करेंगे।
ठीक है। यहाँ पे अपलोड इमेज का इस तरीके से जैसे जैसे फॉर्म आता है वैसे ही मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगी कि कैसे आपको फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। तब तक के लिए आप अपना चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ही। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि एडमिट कार्ड, जैसे मैंने बताया कि आपको एडमिट कार्ड ऑनलाइन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस फिर दिखेगा। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आता है तो इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, ऑनलाइन एडमिट कार्ड फॉर प्राइवेट कैंडिडेट फॉर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन क्या होता है बच्चों? आपका कंपार्टमेंट एग्जाम ही सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन होता है। और आप इस एडमिट कार्ड को या तो एप्लीकेशन के थ्रू या फिर प्रीवियस ईयर रोल नंबर के थ्रू या फिर कैंडिडेट नेम के थ्रू, मतलब कैंडिडेट नेम आपका खुद का नाम, इसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। तो एप्लीकेशन नंबर आपको कहाँ मिलेगा, अब ये भी आपके मन में डाउट चल रहा होगा। तो बच्चों जैसे ही आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर देते हैं अपना कंपार्टमेंट का ऑनलाइन, जो कि सितंबर में आप फिल करेंगे, तो जैसे ही आप फिल करते हैं सारा पेमेंट प्रोसेस, फ़ी पेमेंट प्रोसेस होने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है अपना, तो आप उसके थ्रू अपना जो है एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। अगर अभी भी आप लोगों का कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मतलब लीव कर देना कमेंट को, तो फिर मैं आप बता दूंगी आपका, या तो वीडियो के थ्रू बता दूंगी अगर बहुत ज़्यादा आपकी क्वेरीज होती हैं, या फिर आपको पर्सनली आपके कमेंट का आंसर कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।